प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के बारे में कि साल 2023 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है, क्या चुनौतियां रहेंगी उनके सामने, बिजनेस कैसा रहेगा, रिलेशनशिप में क्या उतार और चढ़ाव देखने के लिए मिलेंगे, सेहत का हाल कैसा होगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फाइनेंस कैसा रहेगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बैंक बैलेंस कुछ दिखेगा साल के अंत तक या फिर नहीं। आइए जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुंभ राशि के लिए जो साल 2023 है इसमें ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्न लॉर्ड के बारे में, यानी कि शनि देव के बारे में। शनि देव इस साल अभी तक मकर राशि में रहेंगे और 17 जनवरी को वो प्रवेश करेंगे अपनी राशि में, यानी कि कुंभ राशि में। इसके साथ ही अगर हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में मौजूद रहेंगे 22 अप्रैल तक, और उसके बाद वो अपना राशि परिवर्तन करके जाएंगे मेष राशि में, जहाँ पे राहु पहले से ही मौजूद है। इन 3 ग्रहों की अगर हम बात की करें तो शनि देव एक राशि में करीब करीब 2.5 साल रहते हैं, और उसके साथ ही अगर हम राहु की बात करें तो करीब 18 महीने राहु एक राशि में रहते हैं, और उसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति करीब करीब 1 से सवा साल के बीच में एक ही राशि में रहते हैं, विराजमान रहते हैं। तो इन ग्रहों का जो गोचर होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और इस साल ये तीनों ही ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे 17 जनवरी को, जो अपनी ही राशि में आएंगे यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो प्रवेश करेंगे मीन राशि में। वहीं गुरुदेव बृहस्पति मीन राशि से प्रवेश करेंगे मेष राशि में, जहां 30 अक्टूबर तक राहु ऑलरेडी मौजूद रहेंगे और ये बनाएंगे गुरु चंडाल योग। तो आइए देखेंगे ये जो ग्रहों की स्थिति है आप लोगों के लिए क्या लेकर के आ रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें चंद्रमा और सूर्य की, तो चंद्रमा साल की शुरुआत में आपके तृतीय भाव में राहु के साथ मौजूद रहेंगे और ये बनाएंगे आपकी कुंडली में ग्रहण योग। इसके साथ सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य और बुध आपके एकादश भाव में मौजूद रहेंगे बुध आदित्य योग बनाते हुए, और मंगल आपके चतुर्थ भाव में आपके पारिवारिक भाव में रहेंगे। इसके साथ ही ये जो स्थिति है ये अब क्या लेकर के आ रही है आपके लिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके पारिवारिक स्थिति इस साल 2023 में कैसी रहेगी। साल की शुरुआत आपकी थोड़ा नोकझोंक से हो सकती है, क्योंकि मंगल आपके चतुर्थ भाव में मौजूद है। उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल सकता है। जनवरी में किसी से आपका मनमुटाव भी हो सकता है, लेकिन आपको कोशिश यही करनी है कि आप किसी भी तरह के परिवार में विवाद से बचें, किसी तरह के झगड़े से आपको अपने परिवार में बचना है। कोशिश करें कि अगर कोई झगड़ा है, कोई विवाद है, तो आप उसे कुछ समय के लिए टाल दें, जिससे रिश्तों में मनमुटाव खटास की स्थिति ना आए। अब हम अगर बात करें कि साल के मध्य की, तो जिन लोगों की शादी की उम्र है तो उनके शादी के बंधन में बनने के योग भी बनते हैं अप्रैल के बाद। इसके साथ ही आपको शादी की शुरुआत में थोड़ा सा असमंजस की स्थिति रहेगी, आप दोनों को एक दूसरे को समझने में थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, तो इससे आपकी पारिवारिक स्थिति भी डावाडोल हो सकती है। लेकिन समय के साथ अगर आप एक दूसरे पे विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी स्थिति बहुत बेहतर हो सकती है, क्योंकि पूरा साल आपका उतार चढ़ाव भरा नहीं है। कुछ समय है बीच बीच में जो आपको समझदारी से निकालना है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये पूरा ही साल परिवार के हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा ही शुभ संकेत लेकर के आता है। अब हम बात करेंगे आपके बिज़नेस या करियर के बारे में कि करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से साल 2023 आप लोगों के लिए कैसा है, क्या फल लेकर के आ रहा है। अगर व्यापार और फैसलों की हम बात करें तो आपको ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने पार्टनरशिप में बिज़नेस किए हुए हैं, किसी के साथ आपने पार्टनरशिप की है या नई पार्टनरशिप्स के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये समय थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी पार्टनरशिप में विश्वास, और कई जगह पे आपका ये विश्वास हिलता हुआ नज़र आएगा। तो इसलिए आपको जब भी पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं, ऑलरेडी पार्टनरशिप में हैं, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप अपने पार्टनर पर विश्वास रखें।
अगर आपका ये विश्वास हिलता है तो फिर आपको बहुत ही सोच समझ करके आगे बढ़ना है, किसी भी तरह के फैसले आपको लेने हैं, नहीं तो जल्द ही आपकी पार्टनरशिप बिगड़ सकती है। अगर आपका बिज़नेस पार्टनरशिप में नहीं है तो हाल फिलहाल में आप कोई नई पार्टनरशिप के बारे में अभी ना सोचें, क्योंकि वैचारिक मतभेद होने की पूरी संभावनाएं इस साल में आपके लिए बनती हैं। तो आपको ये देखना है कि अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने के बारे में सोच भी रहे हैं तो आपके उस पार्टनरशिप के जो मुद्दे होने चाहिए, जो पॉइंट्स होने चाहिए, वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए, जिससे आप किसी भी मुद्दे पे आपको कोई असमंजस ना हो, कोई शक ना हो, कोई ऐसी स्थिति ना हो जिस पे आप एक क्वेश्चन मार्क लगा सकें और आपको दूसरे के काम करने के तरीके पे शक हो। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना पेपर वर्क एकदम कंप्लीट रखें, अप टू डेट रखें, जिससे आप लोगों को एक दूसरे के ऊपर शक ना करना पड़े और अपनी जो रिलेशनशिप है, जो पार्टनरशिप है, वो ना बिगड़े आपकी। अब अगर हम बात करें नौकरी वालों के बारे में कि नौकरी वालों के लिए ये समय कैसा है, तो नौकरी वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। हम इसे कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए गोल्डन पीरियड है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी ही, इसके साथ साथ प्रमोशन के चांसेस भी हैं, सैलरी इंक्रीमेंट भी है, आपके सीनियर्स आपके साथ रहेंगे। तो और क्या चाहिए आपको नौकरी में? प्रमोशंस भी चांसेस हैं, सैलरी इंक्रीमेंट भी और सीनियर भी साथ में है। तो इससे बेहतर स्थिति क्या हो सकती है आप लोगों के लिए? अगर आप चाहें, अगर आपको लग रहा है कि आपको जॉब चेंज कर लेना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। साल की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन उसके बाद आपको धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडली ग्रोथ करने का मौका भी मिलेगा। अब अगर हम बात करें एजुकेशन के बारे में कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए या जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए यह साल कैसा रहेगा? तो यह साल आपके लिए शुरुआत में आपका थोड़ा सा मन जो है एक आलस से भरपूर रहेगा कि आपका मन ही नहीं करेगा कि आप पढ़ाई करें, थोड़ी मेहनत करें। लेकिन पढ़ाई वालों बच्चों के लिए आलस बहुत ही ख़राब चीज़ है। तो इसलिए अपने इस आलस को छोड़िए और मेहनत की तैयारी करिए, नहीं तो ये साल कहीं ना कहीं आपका दिल दुखा सकता है। शुरुआत धीमी रहेगी, लेकिन जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं, जिनकी कॉलेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इंटर्नशिप का टाइम है उनका, तो उनको अच्छी जगह अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। एग्ज़ाम के लिए मेहनत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो किसी भी तरह का सुस्त रवैया आप लोगों को नहीं दिखाना है, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके मार्क्स जैसे आपको चाहिए वैसे मिलने में थोड़ी मुश्किलें तो आएंगी ही आएंगी। तो आपको चाहिए कि अपने इस सुस्त रवैयों को छोड़ते हुए आप मेहनत करें। अगर आपने मेहनत की तो शनि देव यानी कि कर्म फलदाता आपको आपके कर्मों का फल ज़रूर देंगे और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। और जिस तरह के कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उसका भी अच्छा मौका आपको ज़रूर मिलेगा। और जो बच्चे इस साल 10th या 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप मेहनत ज़रूर करें, नहीं तो आपको अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स मिलने में मुश्किलें आ सकती हैं, ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो साइंस स्ट्रीम अपने लिए चुनना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे कि साल 2023 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। कहीं कोई हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं आएंगे, कहीं कोई मेजर हेल्थ इश्यूज़ की संभावनाएं तो नहीं बन रही। ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत बड़ी मेजर इश्यूज़ आपके लाइफ में आएंगे हेल्थ को लेकर के, लेकिन हाँ, पेट संबंधी परेशानियां आपको हो सकती हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान तो ज़रूर रखें। बेटर लाइफस्टाइल से ये जो सुस्ती वाला रवैया आपके अंदर आ रहा है हर चीज़ को लेकर के लाइफ में, इस साल 2023 में, तो आपको वो छोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ख़ास तौर पे एक्सरसाइज ज़रूर करें। योगा, मेडिटेशन इज़ मस्ट फॉर यू टू बी हेल्दी। बहुत हेल्दी रहने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको चाहिए कि आप अपनी डाइट हेल्दी रखें। पेट संबंधी परेशानियों की आशंकाएं बन रही हैं, तो थोड़ा सा खान पान पे अगर आप अपने ध्यान देंगे तो ये समय जो ये तकलीफ़ आपको हो सकती है, आप उससे बच सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके फाइनेंस के बारे में कि इस साल का विद फाइनेंस प्रॉफिट आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो फाइनेंस के मामले में यह साल आपको बहुत ही शुभ फल देगा।
मेहनत अगर आप करेंगे तो उसका परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। तो उसके लिए पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपना आलस, एक सुस्त रवैया जो साल की शुरुआत में हमें आपके लिए देखने को मिल रहा है, उसको आपको छोड़ना होगा और मेहनत करनी होगी। पहले से बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे, यानी कि 2022 से ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर आपकी कोई पेमेंट्स, कोई पैसे अटके हुए थे तो उनको निकलने के भी पूरे चांसेस, संभावनाएं आपकी बन रही हैं। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी, बेहतर होगी, आपको बेहतर इनकम, प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे। इसके साथ ही अगर आप किसी पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी सलाह यही होगी कि पार्टनरशिप में जाने से पहले बचें, और अदरवाइज़ अगर आप जाना ही चाहते हैं बिना पार्टनरशिप के आपके काम नहीं बनेंगे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पेपर वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया आपने तो आपके आपको नुकसान भी हो सकता है, आपके साथ धोखा होने के चांसेस भी बनते हैं। तो इस बात का ध्यान आपको देना है कि अपने फाइनेंशियल स्टेटस को मेंटेन करते करते कहीं आप ऐसा ना सोचें कि जितना भी पैसा आप कमा रहे हैं आप उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटस को मेंटेन करने में खर्च कर दें। ऐसा ना करें, नहीं तो आपको अपने कमाए हुए धन सेविंग के तौर पे दिखाई नहीं देगा और आपको लगेगा कि ये साल भी मेरा एवरेज है। तो इसलिए आपको खर्चे पे भी लगाम कसनी है, कंट्रोल करना है, तो आपको आपकी इनकम, आपके प्रॉफिट ज़रूर दिखाई देंगे। इसके साथ साथ आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटस किसी के साथ शेयर नहीं करना है। यानी कि आपको किसी को ये नहीं बताना है कि आपने साल की शुरुआत में या साल के मध्य में या किसी भी समय पे आपने कितना इनकम गेन किया, आपने कितने प्रॉफिट गेन किया, आपके पास क्या एसेट्स है या क्या आपके सेविंग्स है। नहीं तो अपने किसी भी जानकार के साथ इस तरह की फाइनेंशियल जो भी आपके वो है शेयर करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इस बात का खासा ध्यान रखें, अपना फाइनेंशियल स्टेटस, बैंक बैलेंस किसी के साथ आप शेयर ना करें। अब अगर हम बात करें कि साल 2023 को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या रेमेडीज़ फॉलो करनी चाहिए, आपको हेल्दी रहने के लिए सबसे पहले, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है, तो हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, यानी कि योगा और योगाभ्यास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ गुड कर्मास हमेशा ही हमारी लाइफ में ऐड ऑन करते हैं, तो आप ज़रूरतमंदों को खाना तो ज़रूर खिलाइए। इसके साथ साथ बेजुबान जानवर जैसे कुत्ता या फिर गाय को भी आपको कम से कम रोज़ अगर आप खिला पाएँ तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो शनिवार के दिन तो आप ज़रूर ही ऐसा करें। तो इससे भी आपकी लाइफ में बड़े बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। इससे ख़ास तौर पे किसी भी ग्रह जो दोष होते हैं हमारी कुंडली में, उनको कम करने में भी हमें आसानी होती है। ओवरऑल ये आपके लिए जो पूरा साल है ये बेहतर है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। जो आपको मेन चीज़ अपने लिए ध्यान रखनी है कि आपको सुस्ती, आलस को त्यागना है। ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।